ओम श्रीमद् भगवद गीता जी की 14वीं अध्याय गुणत्रयी विभाग योग पर एक सरसरी नज़र से पहले ओम श्री गणेशाय नमो नमः, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः के साथ साथ आप तमाम पवित्र आत्माओं को भी मेरा शत शत बार पाद प्रणाम। इसी के साथ कलम के साथ साथ जबान भी गुनगुनानी लगी। दुनिया दुनिया क्या करते हो, ये दुनिया सागर का एक बुलबुला है। जा ढूंढ उस सागर को, जा ढूंढ उस आनंद को जो इस बुलबुले का ठिकाना है। फिर अपने आप से बेखबर मैंने क्या पढ़ा, क्या समझा और क्या बोलने जा रहा हूँ वही जाने, मैं तो बस ही तो हूँ। और हाँ, इस प्रकृति के 3 गुणों पर ही ये सारा जगत टिका हुआ है। मगर याद रख, इन 3 गुणों से जिस किसी का संबंध टूट गया, या समझ लो इन गुणों से जिस किसी को भी छुटकारा मिल गया, वही जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से आज़ाद होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। अब सवाल उठता है कि एक जीवात्मा इन गुणों से कैसे और किस तरह आज़ाद हो जाएगा। तो सुनो, जो कोई भी इस उत्तम परम ज्ञान को समझकर अपने आप को इसके नक्श कदम पर डाल देगा, फिर वो किसी भी सूरत में इस सृष्टि पर दोबारा जन्म लेने से मुक्ति पाता है और सदा के लिए काल के महाभयानक पीड़ा और भय से भी मुक्त हो जाता है। बाकी प्रकृति के ये 3 गुण यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण एक जीव को शरीर में बांधते हैं। अगरचे सतोगुण प्रकृति वालों की बुद्धि निर्मल होती है, मगर मैं ज्ञानी हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसे सतोगुण वाले पुरुष इसी अहंकार और अभिमान से लिप्त होने के कारण आवागमन के चक्रव्यूह से मुक्ति नहीं पाते हैं। जबकि रजोगुण प्रकृति एक पुरुष को राग, कामना, ममता, माया और देह अभिमानी बनाकर रख देती है। अब तमोगुण प्रकृति से भरपूर पुरुष तृष्णा में फंसता हुआ, मोह और द्वेष से भरपूर हृदय वाला, क्रोधी, तुंद मिजाज, अज्ञानी, आलसी और मूढ़ बुद्धि वाला होता है। इन्हीं भिन्न भिन्न कारणों की वजह से और अपने अपने कमाए हुए कर्मों के अनुसार एक जीव कभी भी मुक्ति के द्वार तक नहीं पहुंचता है। मगर इन गुणों का स्वभाव अलग अलग होने के कारण सतोगुण प्रकृति वाले सुख भोगते हैं, रजोगुण प्रकृति वाले मोह माया के जाल में फंसे हुए होते हैं, जबकि तमोगुण प्रकृति वाले जीव सदा दुखी, अज्ञानी, आलसी और हद से ज़्यादा नींद तले डूबे हुए होते हैं। इसी कारणवश इन 3 गुणों वाले जीव अपने अपने गुणों के द्वारा ऊंच नीच, बुरी भली जूनियों में जन्म लेते रहते हैं, मगर मुक्ति नहीं पाते हैं। मगर एक बात याद रखो, मुक्ति वो जीवात्मा पाता है जो इन गुणों को नज़रअंदाज करके सिर्फ मेरा विचार करके सब कुछ मेरे लिए करते हैं और हर सू मेरे ही स्वरूप को देखता रहता है। मतलब उसको इस नाशवान संसार में मेरे अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसी कारण उससे कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होता है। बस ऐसा ही मेरा भगत मुझ में समा जाता है, क्योंकि ऐसे जीवात्मा को इन 3 गुणों से दूर का भी वास्ता नहीं होता है। या दूसरे शब्दों में ऐसे जीवात्मा का संबंध जिनसे टूट चुका होता है, तब वो गुणातीत कहलाता है। अगरचे ऐसा महापुरुष इस संसार के कार्यकर्ता भी है, मगर राग और द्वेष, काम और क्रोध, लोभ और मोह, मान और अभिमान, अपना और पराया, सुख और दुख, दोस्त और दुश्मन, अहंकार और गुरूर जैसे गुणों के स्वभाव
इसके अंदर नाम मात्र के भी नहीं पाए जाते हैं, ऐसे महापुरुष के लिए मुक्ति का द्वार उसी तरह खुला हुआ होता है जिस तरह सारे आकाश को सूर्य का प्रकाश बगैर किसी रुकावट के मुनव्वर करता रहता है। अब आखिर पर ज़रा इस अध्याय के इस श्लोक पर अपने आप को डुबो दीजिए। माम चयो व्यभिचारीन भक्ति योगीन सेवते सगुण सम अतीतये तान ब्रह्मोयायि कल्पते। अर्थ, जो पुरुष अविचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको सदा बजता है, वो भी इन तीनों गुणों को भली भांति लाकर सच्चिदानंद ब्रह्म को ही प्राप्त होने के युग बन जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।